ओके, सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे ऑपरेशन काली, जो उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल में एक इन्फिल्ट्रेशन बिड जिसको फॉयल किया गया है, उसके यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग में है। ऑपरेशन काली एक इंडियन आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन है। दिस ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड ऑन 15th of November in Uri sector along the line of control. The operation has resulted in many terrorist casualties along with recovery of warlike stores and other stores. ये जो ऑपरेशन जो काली हुआ है, ये हमारे सोर्सेस के इंटेलिजेंस, साथ ही साथ स्पेशल ब्यूरो डेट श्रीनगर के इंटेलिजेंस के आधार पर हुआ है। इंटेलिजेंस मिलने पर उस इलाके में जो इंडियन आर्मी का काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड और सर्वेलेंस ग्रिड है, उसको स्ट्रेंथन किया गया था और जॉइंट ऑपरेशनल पार्टीज जनरल एरिया में डिप्लॉय किए गए थे। एंड इन द अर्ली आवर्स ऑफ 15th November, द सस्पिशियस मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट वाज स्पॉटेड अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल और इस मूवमेंट को हमारे सर्वेलेंस ने कंटिन्यूअसली ट्रैक किया। जब इन्फिल्ट्रेटिंग टेररिस्ट ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया तो उनको एंगेज किया गया। उस एंगेजमेंट के दौरान फायर एक्सचेंज भी हुआ। फायर एक्सचेंज के बाद जब एरिया का डिटेल्ड सर्च किया गया, तब वहां पे हमें जो टेररिस्ट कैजुअलिटीज है, बहुत सारे टेररिस्ट कैजुअलिटीज, देयर बीन मेनी टेररिस्ट कैजुअलिटीज। द एग्जैक्ट नंबर्स कांट बी कंफर्म बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द लाइन ऑफ कंट्रोल। हाउसओवर 2 bodies of the terrorists have been recovered along with the warlike stores, जिसमें 2 AK सीरीज राइफल है, 2 पिस्टल्स है, साथ ही साथ 4 चाइनीज ग्रेनेड्स और इन सारे हथियारों के एम्यूनिशन, मेडिकल सप्लाईज, ईटेबल्स, पाकिस्तानी करेंसी और कुछ एक आइडेंटिटी के पेपर्स या नॉर्मल पेपर्स वगैरह हमें मिले हैं। द मोस्ट सैलिएंट फीचर ऑफ दिस ऑपरेशन is the neutralization of बशीर अहमद मलिक, जो 2 टेररिस्ट है। एक उनमें से बशीर अहमद मलिक है और दूसरे उनमें से अहमद गनी शेख है। बशीर अहमद मलिक is an important cog in the cross-border terror mechanism which is operating in Jammu and Kashmir, which is also supported by our adversary. ये वहां का POJ&K का एक बहुत बड़ा लॉन्च कमांडर है, जो बहुत सारे तंजीम्स का इन्फिल्ट्रेशन, तंजीम्स के इन्फिल्ट्रेशन में उनको सहायता देता है। एंड ही इज ऑल्सो बिहाइंड अ लॉट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन दैट हैज हैपेंड अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। ही इज बीन इन टेररिज्म और ही इज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन टेररिज्म फॉर लास्ट 3 decades. In these 3 decades, he's facilitated a number of infiltration across the line of control, which has also sadly resulted in loss of many lives of Indian citizens, including our soldiers. The neutralization of Bashir Ahmad Malik is a severe blow to the terror infrastructure across the line of control, as well as to the sympathizers and the supporters of terrorism. एक और बात, अहम बात इस ऑपरेशन का यह है कि विंटर सेट इन होने पर भी दुश्मन का या टेररिस्ट, उनका जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स है, दे हैव नॉट reduced. The regular infiltration attempts in spite of the winter setting in. This also shows the desperation of our adversary as well as the tandeems to push maximum terrorists, ताकि उनका मात्रा जो वैली में उनका जो नंबर्स है वो बढ़े और जो अभी वैली में जो पीस है उसको डिस्टर्ब किया जाए। This operation also is a testimony of the synergy between the security and the intelligence agencies in Jammu and Kashmir, and is a mark of the professionalism, courage, selfless service and valor of our brave soldiers. Finally, I would like to assure everyone on behalf of Indian Army that the Indian Army is well prepared to thwart any nefarious designs of our adversary or any terrorist tanzims to foment trouble in the valley. Also, we will not let any breach to the line of control. Thank you. सर, इसमें से जो टेररिस्ट एक मारा गया बशीर अहमद मलिक, जो कि 20 साल से पाकिस्तान में एक्टिव था, इससे कितना इम्पैक्टफुल रहेगा कश्मीर घाटी में, स्पेशली को खत्म करने के लिए टेरर एक्टिविटीज?
देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर POJNK में है, वहां से टेररिज्म को एनेबल करने के लिए टेररिस्ट को यहां पे इन्फिल्ट्रेट किया जाता है. The launched commanders, they're given specific areas to enable infiltration. और जितना हमारे पास सोर्सेस से इंफॉर्मेशन है और एजेंसी से इंफॉर्मेशन है, बशीर अहमद मलिक का एरिया लीपा से लेके ऑलमोस्ट टू द एरियाज ऑपोजिट रजौरी तक का उसका यहां पे रोल था और ये बहुत सारे तंजीम्स के साथ काम करता था. तो इसके न्यूट्रलाइजेशन पर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स के नंबर्स पर असर पड़ेगा. इट इज reduce and it is likely to reduce and it will also put a caution into the enemy to not involve in such activities. Sir, how are you seeing the ceasefire violations impact as this winter is set in? And what are the challenges for the security forces along the line of control? And how are the preparations being made for the border residents who have been seeing a calm for the last couple of years? Ma'am, presently we don't have the ceasefire violation, but let me assure you that the Indian Army is well prepared for any such violations, and Indian Army in coordination with the civil administration is enabling the preparation in continuation for all the border population in terms of community bunkers, in terms of sensitizing them with their procedures and the protocols that they have to follow in terms of ceasefire, and we're well prepared. Thank you. Sir, you have I would close it here. Thank you.